Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Uwais Karni, IBA JES THM and USE teacher alumni. So ji, in our first video we have learned the preposition of place और आज ये दूसरी वीडियो है जिसके अंदर we will learn further about the preposition of place. तो let's start the today's video. So जी, सबसे पहले जो फर्स्ट यूज़ है किसका जी, प्लेस के हवाले से इन का। तो इनको हम कहाँ यूज़ करेंगे अगर कहीं पे भी बात हो रही होगी लाइन की। मिसाल के तौर पे आई एम स्टैंडिंग इन अ लाइन, आई एम स्टैंडिंग इन अ लाइन, मैं जो है लाइन के अंदर हूँ, ठीक है। इन अ रो, इन अ क्वी, ठीक है। इन अ क्वी मतलब इंतज़ार वाली लाइन के अंदर। और इसी तरह ही आई एम नॉट इन दिस पिक्चर, तो पिक्चर के अंदर यू कैन यूज़ इन, ऑन यूज़ नहीं होगा कभी भी, ठीक है जी, पिक्चर के साथ। और इसी तरह ही इन अ फोटोग्राफ, वेयर आर यू इन दिस फोटोग्राफ, तो आप कहाँ पे हैं इस फोटोग्राफ के अंदर। आई एम नॉट एबल टू फाइंड योर फोटो इन अ न्यूज़पेपर, मैं आपकी जो तस्वीर है न्यूज़पेपर के अंदर वो ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। you will see my picture in the upcoming magazine, तो मैगजीन के साथ you can use a preposition in। इसी तरह ही in a book, in an ऑफिस, ठीक है, इन एन ऑफिस। और उसके बाद इधर जी OFFIC थोड़ा स्पेस आ गया है। इसी तरह इन अ डिपार्टमेंट, आई एम वर्किंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, देयर इज समथिंग इन द स्काई, अब ऑन द स्काई नहीं होगा, हमेशा इन द स्काई होगा। इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री, ठीक है, नॉट इन अ टाउन, ठीक है। तो अब हम थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये मैंने आपको सारी जो नाउन है बताया है कि इनके साथ यू कैन यूज़ अ प्रीपोजिशन इन, बट सिचुएशन को समझना है लाजमी तौर पे, ठीक है। व्हेन आई गो टू सिनेमा आई लाइक टू सिट इन द फ्रंट रो, जब भी मैं सिनेमा जाता हूँ तो मैं पसंद करता हूँ कि मैं फर्स्ट रो के अंदर बैठूँ। तो यू कैन यूज़ अ प्रीपोजिशन in while you are dealing with the row or a line और इन अ क्वी। इसी तरह ही हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, आर्मी वर्क्स इन द सेल्स डिपार्टमेंट, आर्मी जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रही है। मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है तो वहाँ पे जो है यूज़ प्रीपोजिशन होगा वो इन यूज़ होगा। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज़ वर्किंग इन द जी, हम ये कह सकते इन द डिफेंस डिपार्टमेंट, ठीक है, तो वो डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। इसी तरह ही और भी बहुत सारे लोग हैं, तो वो जहाँ पे भी काम करते हैं उनका डिपार्टमेंट जो भी होता है, मिसाल के तौर पर माई फ्रेंड इज़ वर्किंग इन FIA डिपार्टमेंट, इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ यू कैन यूज़ द प्रीपोजिशन इन। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, हु इज़ द वुमेन इन दैट पिक्चर, तो जी जो पिक्चर है उसके साथ आपका प्रीपोजिशन हमेशा इन यूज़ होता है, बट देखने से हमें लगता है कि यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन यूज़ होना है, बट जी वो चीज़ पिक्चर के अंदर होती है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन इन। डू यू लिव इन अ सिटी और इन अ टाउन, क्या आप इस शहर में रहते हैं या इस मुल्क के अंदर रहते हैं। इट्स अ लवली डे। उसके बाद देयर इज़ नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, तो आसमान के अंदर कोई भी जी बादल नहीं है। तो जो स्काई के साथ ऑन भी अक्सर मतलब आता है दिमाग के अंदर कि हम प्रीपोजिशन ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, बट जी जो स्काई है उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं होती, उसके अंदर होती है, ठीक है जी। तो इन द स्काई यू कैन यूज़ द सुटेबल प्रीपोजिशन अलॉन्ग विद द नाउन स्काई विच इज़ इन। देयर आर स्टैंडिंग इन अ रो, देयर आर स्टैंडिंग इन अ रो, तो रो की बात हो रही है, रो के साथ आपका प्रीपोजिशन हमेशा इन यूज़ होगा।
आगे चलते हैं जी। इसी तरह ही जी हमारे पास सेकंड सिचुएशन है, वो है जी ऑन द लेफ्ट। इसी तरह ही ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ऑन द राइट हैंड साइड। तो जी ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, और इसी तरह ही ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड, इनके साथ हम प्रीपोजिशन हमेशा ऑन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख रहे हैं, डू यू ड्राइव ऑन द लेफ्ट हैंड और द राइट हैंड इन योर कंट्री। क्या आप जो अपनी मुल्क के अंदर गाड़ी चलाते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर चलाते हैं या राइट हैंड साइड के ऊपर चलाते हैं। मतलब कार आपको पता है ना, हमारे पाकिस्तान के अंदर कौन सी साइड पे होती है जी, राइट हैंड साइड। बट जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर कुछ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो हम ड्राइविंग करते हैं वो जी लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर हो रही होती है। तो ये है जी कॉन्सेप्ट लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का। ठीक है जी। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट को हम देखते हैं, सी सिचुएशन के अंदर क्या है जी, we can use the preposition on the ground floor, on the first floor, on the second floor। तो जी फ्लोर के साथ we can always use the preposition on। एट द सेकेंड फ्लोर नहीं होगा, ऑन द सेकेंड फ्लोर होगा। ठीक है, आवर डिपार्टमेंट इज़ ऑन द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है जी। तो हम हमेशा जब भी फ्लोर की बात होगी, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो, टॉप फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, कोई भी फ्लोर हो, तो वी कैन ऑलवेज यूज़ द प्रीपोजिशन ऑन। उसके बाद जी यूजेज नंबर डी क्या है जी, समवन इज़ फाइंडिंग द मैप और द पाकिस्तान ऑन द मैप। तो अक्सर मैप के साथ आप जो प्रीपोजिशन हमें कंफ्यूज करता है वो इन करता है, बट जी मैप के साथ कभी भी जो आपके साथ प्रीपोजिशन है वो कभी भी इन यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम उंगली रख के मैप के ऊपर तलाश कर रहे होते हैं। तो हमारी जो उंगली होती है वो मैप के साथ तकरीबन टच हो रही होती है। तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन ऑन विद द नाउन मैप। और इसकी तरह ही मेन्यू के अंदर क्या क्या है, तो जो मेन्यू होता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे भी हम जो प्रीपोजिशन है वो ऑन यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही ऑन द लिस्ट ही बहुत सारी चीज़ों की जो लिस्ट होती है, टू डू लिस्ट, उस लिस्ट के साथ हम प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। इसी तरह ही ऑन अ पेज के ऊपर, ऑन द वेबसाइट और ऑन द शॉपिंग लिस्ट। ठीक है जी, इन सब के साथ वी कैन यूज़ द प्रीपोजिशन ऑन। डोंट बाय एनीथिंग देयर इज़ नॉट ऑन द लिस्ट। कोई भी चीज़ मत खरीदना क्योंकि लिस्ट के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड ऑन आवर वेबसाइट। यू विल फाइंड द इंफॉर्मेशन यू नीड ऑन आवर वेबसाइट। तो जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसको आपकी ज़रूरत है, किसके ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद जी आगे चलते हैं। वी से दैट अ प्लेस इज़ ऑन अ रिवर, ऑन अ रोड और ऑन अ कोस्ट। इन अ रिवर मैंने आपको बताया था, बट उस सिचुएशन के अंदर जब कोई भी शख्स जो रिवर के अंदर तैर रहा हो, देन यू कैन यूज़ द प्रीपोजिशन इन अलॉन्ग विद द नाउन रिवर। जैसे माई फ्रेंड इज स्विमिंग इन अ रिवर, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इन। बट जब भी बात हो रही होगी रिवर एज अ प्लेस, तो वहाँ पे हम फिर यूज़ करेंगे जी प्रीपोजिशन ऑन। मिसाल के तौर पे वियना इज़ ऑन द रिवर डैन्यूब। तो अब यहाँ पे ये जो बात हो रही है डैन्यूब के बारे, डैन्यूब का मतलब है रिवर। मिसाल के तौर पे द दादू सिटी इज़ ऑन द इंडस रिवर। तो अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो दादू है वो इंडस रिवर के ऊपर है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह हम रिवर के साथ प्रीपोजिशन ऑन यूज़ करते हैं। इसी तरह ही सेकंड एग्जांपल है, द टाउन वेयर यू लिव, इज़ इट ऑन द कोस्ट और इज़ इट इनलैंड। जहाँ पे भी जी आप रहते हैं वो जी किसी कोस्ट के ऊपर है या वो ज़मीन के अंदर है, मतलब ज़मीन का वो हिस्सा है। ज़मीन के अंदर का मतलब ज़मीन के ऊपर यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर चलते हैं। वी से ऑन द वे फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। ठीक है, अक्सर बोलते हैं ना कि जी आपने इतनी लेट क्यों कर दी, वाई आर यू सो लेट।
तो आगे से जवाब क्या मिलता है, आई एम ऑन द वे, मैं जी रास्ते के ऊपर हूँ। तो किसी रास्ते से वो चले होते, ठीक है, और किसी रास्ते के ऊपर उस शख्स ने पहुँचना होता है। तो वहाँ पे जब आप किसी ऐसे रास्ते के ऊपर हो, जब आप वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा रहे हो, तो वहाँ पे यू कैन यूज़ द प्रीपोजिशन ऑन। वी स्टॉप एट अ शॉप ऑन द वे होम, हम रुक गए दुकान के ऊपर जो कि रास्ते में थी। किसके रास्ते में थी, घर का रास्ता जो था उसके अंदर एक शॉप थी उस रास्ते के ऊपर, और वहाँ पे हम रुक गए। आगे जी पढ़ते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को। हम जी एट भी यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के साथ। किस तरह जी, एट द टॉप ऑफ समथिंग, एट द बॉटम ऑफ समथिंग, एट द एंड ऑफ समथिंग। किस तरह जी, यहाँ पे देखिए जी, राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने कहा था ना कि जी देयर इज़ समथिंग विच इज़ रिटन ऑन द पेज नंबर 7। जैसे पेज नंबर 7 के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये सिचुएशन पढ़ी थी कि वी कैन यूज़ द प्रीपोजिशन ऑन अलॉन्ग विद द नाउन पेज। तो ऑन हम यूज़ कर रहे थे, बट यहाँ पे सिचुएशन चेंज है। यहाँ पे कहा ये जा रहा है राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द पेज, अपना नाम लिखिए जो पेज के टॉप के ऊपर। तो अब यहाँ पे प्रीपोजिशन एट यूज़ हो रहा है। तो ये देखिए सिचुएशन के हिसाब से आपके प्रीपोजिशन डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं। जैनी लिव्स एट द अदर एंड ऑफ द स्ट्रीट, जो जैनी है वो जो स्ट्रीट है उस जहाँ पे ख़त्म होती है उस कोने के ऊपर वो रहती है। देयर इज़ माई फेवरेट कोट एट द बॉटम ऑफ दिस पेज, तो जी ये जो पेज है इसके बॉटम के ऊपर मेरा फेवरेट कोट लिखा हुआ है। तो इस तरह पेज के साथ देखें एट भी यूज़ होता है, पेज के साथ ऑन भी प्रीपोजिशन यूज़ होता है। नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ चलते हैं। इन इज़ यूज्ड इन द फ्रंट, इन द बैक ऑफ अ कार, ठीक है। आई वॉज इन द बैक ऑफ द कार व्हेन वी हैड एक्सीडेंट। अब इसका मतलब क्या है कि मैं कार के अंदर मगर पीछे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। जब भी कार का एक्सीडेंट हुआ तो मैं पिछली वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कार से उतरा हुआ, मतलब कार के अंदर ही है मगर बैक सीट पे। इन द बैक ऑफ द कार का मतलब बैक वाली सीट के ऊपर, इन द फ्रंट ऑफ द कार इसका मतलब आगे वाली सीट के ऊपर। आई लाइक टू सिट इन द फ्रंट ऑफ द बस, मैं बस की अगले वाली सीट के ऊपर बैठना पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है मैं बस के बिल्कुल बाहर आगे निकल के बैठना पसंद करता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन है एट इज़ यूज एट द बैक, at the front, at the back, or building, theater, group of people, etc. The garden is at the back of the house. तो जो गार्डन है वो कहाँ है जी, मेरे घर की बैक के ऊपर है, ठीक है, at the back of the house। इस तरह ही let's sit at the front, चले जी बैठते हैं कहाँ पे जी, फ्रंट के ऊपर। कहाँ पे, सिनेमा के। We were at the back सो वी कुड नॉट सी वेरी वेल, हम कहाँ थे जी, हम पीछे थे, तो इस वजह से हम सही तरह देख नहीं सके। तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी होपफुली जी। आप इसको काइंडली बार बार वीडियोस को देखिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि जी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर चलते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशंस को मैं कवर कर सकूं, ताकि आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिवली जो अंडरस्टैंडिंग बन जाए प्रीपोजिशन की। तो ऑन हम कहाँ यूज़ करते हैं, ऑन हम फ्रंट के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे अभी एट द फ्रंट हमने कहा था, बट यहाँ पे हम ऑन भी यूज़ कर रहे हैं। ऑन द बैक भी यूज़ कर रहे हैं, जैसे एट द बैक ऑफ माई हाउस था। इसी तरह ही ऑन एन इन्वेलप भी होगा, ऑन अ पीस ऑफ पेपर भी हो सकता है। आई रोट द डेट ऑन द बैक ऑफ द फोटो, अब मैंने जी कहाँ पे जी डेट लिखी, फोटो के बैक के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे एट द बैक यूज़ नहीं हो रहा। अब ये सिचुएशन को आपने समझना है। अब जो स्टूडेंट रट्टा मार के बैठे हुए होते हैं ना कि वी कैन ऑलवेज यूज़ द प्रीपोजिशन एट, इफ़ जी हमने देख लिया बैकवर्ड, बैक का लफ्ज़ देख लिया तो उसके साथ तो हमने जी प्रीपोजिशन एट ही यूज़ करना है। तो वो ऐसी सिचुएशंस के ऊपर जाके हमेशा क्या करते हैं जी, गलती कर जाते हैं, और उससे फिर उनके मार्क्स जो है, जो बिल्कुल एक एक जो मार्क्स होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो काइंडली जी कॉन्सेप्ट समझिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जांपल वो क्या है जी, वुड यू लाइक टू राइट योर सेल नंबर ऑन द बैक ऑफ माई विजिटिंग कार्ड, क्या आप अपना नाम और सेल नंबर लिखना पसंद करेंगे मेरे विजिटिंग कार्ड के पीछे। तो
तो ऑन द बैक, तो बात आई समझ में जी आप लोगों को। इसी तरह ही अगर मैं कहूँ देयर इज़ नथिंग ऑन द बैक ऑफ एन इन्वेलप, ठीक है, जो इन्वेलप है उसके बैक के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो अब मैं यहाँ पे ऐसे नहीं कहूँगा एट द बैक, ठीक है जी, मैं क्या कहूँगा ऑन द बैक ऑफ योर इन्वेलप या एन इन्वेलप। बात आई समझ में जी। आगे चलते हैं जी नेक्स्ट सिचुएशन के ऊपर। इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम की सिचुएशन क्या होगी, ये है, ठीक है, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, सही है जी। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं टीवी इज इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जो टीवी है वो रूम के कॉर्नर के ऊपर पड़ा हुआ है। आई हैव बीन वॉचिंग मूवी इन द कॉर्नर ऑफ द सिनेमा। अब जी ये सिनेमा है, मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे सिनेमा है और ये जी बना हुआ है हमारा हॉल, तो मैं कॉर्नर में बैठा हूँ। तो यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसे कि जी मैं कहाँ पे बैठा, आई हैव बिन वॉचिंग मूवी इन द कॉर्नर ऑफ द सिनेमा, मैं कॉर्नर से जो है मूवी देख रहा था सिनेमा के। बट नेक्स्ट सिचुएशन देखें, एट द कॉर्नर और ऑन द कॉर्नर ऑफ अ स्ट्रीट। अब ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग है, अब इस सिचुएशन को काइंडली जी समझिएगा। देयर इज़ अ स्मॉल शॉप एट द कॉर्नर, ठीक है, देयर इज़ अ स्मॉल शॉप एट द कॉर्नर। अब यहाँ पे जी शॉप्स बनी हुई हैं और मैं कह रहा हूँ देयर इज़ अ स्मॉल शॉप एट द कॉर्नर, तो कोना है ना उसके ऊपर एक छोटी सी दुकान है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एट द कॉर्नर। आगे चलते हैं जी, आई हैव बिन वेटिंग यू ऑन द कॉर्नर ऑफ योर हाउस। अब जी ये आपका घर है और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो है आपका, ये आपका घर है, चले मैं जी यहाँ पे ही कॉर्नर बनाता हूँ, ये आपका घर है और मैं यहाँ पे कॉर्नर पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है जी, ये आपका हाउस है सारा। तो मैं अब यहाँ पे कह रहा हूँ आई हैव बिन वेटिंग यू ऑन द कॉर्नर ऑफ योर हाउस, मैं आपके घर के कोने के ऊपर खड़ा होकर आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये देखें जी कॉर्नर के साथ कितनी डिफरेंट सिचुएशंस है। तो काइंडली मैं बार बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ कि सिचुएशंस को समझ के आप लोगों ने हमेशा यूज़ करने हैं क्या जी, प्रीपोजिशन। तो होपफुली जी यू हैव लर्न अ लॉट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can ask me, I will answer all your queries. Inshallah ta'ala we will meet with an interesting video. Till that time, Khuda Hafiz.